महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रसन्न श्री कागभूषण जी महाराज गुरु जी को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं और प्रसंग है कि से तो बांध कपिसे नजिमी उत्तरी सागर पार। एक तो भगवान श्री राम की वानर वालों की सेना सेतु बंधन करके जिस प्रकार त्रिकूट पर्वत पर पहुंची और वहां पहुंचकर त्रिकूट पर्वत से गयो बसीठी वीर बर जेहविधि बाल कुमार। श्री अंगद जी महाराज को जामवन जी की मंत्रणा पर प्रभु श्री राम ने दूत बनाकर भेजा। अंगद जी महाराज तो सचमुच युवराज अंगद ही है। उनकी भाषा शैली भी बड़ी विलक्षण है। समझाया रावण को, रावण तो तिरस्कार ही करता है। रावण बोला जब अंगद जी ने सुनाया, रावण ने तो जाके पूछा था ना, कहा दसकंठ कान तय बंदर। अच्छा, ये जो ये अंगद जी के दूत बनकर जाने का प्रसंग है, ये भी गोस्वामी जी ने, कागभूषण जी ने भी बड़े विस्तार में सुनाया और रामचरितमानस में भी लगभग 15 दोहों में केवल दूत बनकर जाना है अंगद जी का। लंका में युवराज अंगद के आने पर चारों ओर यही शोर हो गया कि वही लंका जलाने वाला बानर फिर से आ गया। कोई दौड़ने लगे, भागने लगे, कोई चिल्लाते हैं, एक राक्षस दूसरे को चिल्लाते हैं, भाई अब बड़ा बुरा हुआ, न जाने अब आगे क्या होगा। वीर समाज जो था लंका का, उसमें भी बड़ी चिंता हो गई। और अंगद जी तो कपिराज हैं, भगवान श्री रामचंद्र की दुहाई देकर गरजे, राक्षस कान मूंद लिए, मानो बिजली कड़की हो ऐसे। बात ये थी, वो लोग हनुमान जी का स्मरण करके डर के मारे सूख गए थे। सबको लगा वही है, सब छिपने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र के बल पर तो बालीपुत्र अंगद उस रावण को कुछ समझते ही नहीं, कड़ी कड़ी बात कहते हैं। अंगद जी ने कहा रावण को, देख रावण, आज भगवान शिव की दी हुई संपत्ति नष्ट होती दिखाई देती है, तू क्रोधित हो रहा है। मैं तो तेरे हित की बात कहता हूं, सुन। मेरे स्वामी के साथ सब बंदर जब तेरे गढ़ पर, तेरे किले पर चढ़ेंगे ना, मकानों पर, कोटे के जो कंगूरे बनाए हैं तूने बड़े मजबूत, चढ़ जाएंगे और थोड़ा भी क्रोध करके जब धक्का देना शुरू करेंगे, सब ढेलों की ढेर हो जाएंगे। जहां लंका में प्रभु की सन्निधि में हमने हाथ डाला ना, हाँ, हथेली के समान सपाट हो जाएगी, चौपट हो जाएगी लंका। अंगद जी तो ऐसे बोलते हैं। इसलिए देख, उन्होंने तो खरदूषण, वराध, तृष्णा, कबंध, बड़े विशाल ताड़ों को भी 7 ताड़ के पेड़ थे, एक ही बाण में मार दिया। देख भाई, तू सब जानता है। और ये सब इतना बड़ा पराक्रम, उनकी वीरता, रणधीरता, ये तो उनके लिए कौतुक है। महाबलशाली बाली, तुझे पता ही है, माँ का वीर था, एक ही बाण के अधीन हो गया, प्रभु श्री राम का एक बाण। तो हम तो तेरे हित की बात कहते हैं, पर तू जरा भी भय नहीं मानता, तो मेरा क्या जाएगा, तू अपने कुचाल का फल खुद पाएगा। अरे उन बड़े वीर गजराजों के लिए भी जो सिंह के समान थे, कुठार पाणी, कुठार रखने वाले फरसा परशुराम जी, तो देखते ही हार मान गए। तो तेरी वहां क्या चलेगी बता। अरे 10 कंठ, मैं कहता हूँ
तो भूलकर भी श्री रघुनाथ जी से विरोध न करना। महाबली बाली और खरदूषण, ये जो वीर दीवार पर दौड़ सकते थे वो भी गिर पड़े। और तेरी भी ऐसी दशा होने वाली है। और नहीं सुख चाहता है तो श्री जानकी जी को लेके मिल। अरे प्रभु के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। तू राक्षसों का महाराज है और मैं श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूं। और देख रावण, अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है। तू मेरे आगे गाल बजाता है अपने पौरुष पराक्रम का, तुझे लज्जा नहीं आती? यदि मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा भंग होने से नहीं डरता ना, तेरी 20 भुजाओं और 10 सिरों को अभी उतार देता। मैं भी बाली पुत्र हूं, जानता है ना तू बाली को। युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी सेना को अभी दलन कर दूं। मुझे बाली का ही बालक जानना तू। अरे अंगद जी तो इतनी कड़ी कड़ी बात और हित की भी बात सुनाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था मेरा कार्य बने और उसका हित हो, ऐसी बत कही करना। पर बत कही करने को भी प्रभु ने कहा तो कड़ी कड़ी बातें भी कहते चलते हैं और हित की भी बात सुनाते हैं। अरे उन कौशल राज प्रभु श्री राम के कार्य के लिए आज मैं त्रिकूट पर्वत पर, जिस पर लंका बसी है ना, उखाड़कर समुद्र में डुबा दे सकता हूँ। अरे लंका तो क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ सकता हूँ। पर क्या करूँ यदि मैं प्रभु की आज्ञा भंग से न डरता? तो ये तुम्हारे जितने सभासद बैठे हैं ना, जहाँ तू अपनी प्रभुता पाए बैठा है, इनको मसल कर लोह में सान देता। और मैं यदि बाली का बालक हूं ना, तो रणभूमि में तुम्हारे 10 मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। और अंगद जी ने रावण के दांतों को तोड़ा था। प्रभु से कहते थे प्रभु मुझे इसकी जिह्वा उखाड़नी है, क्योंकि प्रभु का पीछे चल के रावण ने अपमान किया था, निंदा की थी। तब से अंगद जी ने निश्चित कर लिया इस रावण के दांत तोड़ूंगा 10 मुख के, और इसकी जिह्वा खींच के बाहर निकाल दूंगा। पर अभी तो प्रभु की आज्ञा नहीं थी, सो अंगद जी डरते थे, अंगद जी घबराते थे। और उसी सभा में अंगद जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सभा में अपना पांव रोक दिया। सारी लंका सशंकित हो गई, सब ओर शोर मच गया। मेघनाथ जैसे वीर तमक कर और ललकार कर उठे, पर हार कर बैठ गए। सारी राक्षसी सेना भी पच मरी, पर पैर नहीं टला। ऐसा लगता था आज अंगद का पैर सुमेरु पर्वत से भी भारी हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो उस चरण को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ रच दिया है। अब वो अलग कैसे हुआ पृथ्वी से? रावण की सभा में उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब राक्षस वीर उस सभा में कहने लगे, अरे संसार में एकमात्र बालिश अगर कोई बलशाली है तो बाली पुत्र अंगद ही है। बोलिए श्री अंगद जी महाराज की जय। ऐसा अंगद जी ने प्रभु श्री राम के बल को विचार कर प्रण पूर्वक पैर रोपा। वीरगण जुटकर उठाने लगे, टस से मस नहीं हुआ। पृथ्वी तक ने धैर्य छोड़ दिया। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि पृथ्वी का धैर्य प्रसिद्ध है। धैर्य की शिक्षा पृथ्वी से ली जाती है। उस दिन पृथ्वी ने भी धैर्य छोड़ दिया, पर्वत धंसने लगे। वो जो परम धैर्यवान शेष जी हैं, वो भी उस चरण का भार नहीं सह पा रहे थे। बाली के पुत्र महाबलवान अंगद जी के दबाने से पृथ्वी कांप गई थी। समुद्र उछल पड़ा था, सुमेरु पर्वत फटने लगा था। कमठ कक्षप के कठोर पीठ में जो मंदराचल का घट्टा पड़ा था ना, समुद्र मंथन में उसी की पीठ पर मंदराचल रख के समुद्र मंथन हुआ, तो कक्षप के पीठ पे एक उस मंदराचल का घट्टा पड़ा हुआ है, गड्ढा हुआ पड़ा है वहां। वही काम आया था उस दिन।
कहने का भाव है उसी को कम दुख, कम वेदना हुई थी, कम पीड़ा, क्योंकि उसमें तो पहले ही गड्ढा था। तो भी भार के कारण उस कक्षक का भी कलेजा कसकने लगा था। ऐसा हुआ। अंगद जी कहते हैं, और रावण ने भी बड़ी फटकार लगाई, अरे कुटिल ढीठ बानर, तूने मेरा प्रभाव कुछ नहीं समझा। अरे पामर पशु, तू मुझे दास के समान डांटने के लिए आया है? तू जानता नहीं मेरा भाई शत्रुओं का नाश करने वाला कुंभकर्ण है? मेरा पुत्र साक्षात देवराज को भी बंदी बना लाया था। मैं अपने अतुलित बाहुबल का वर्णन ही क्या करूं, जिसने कैलाश को गेंद के समान उठा लिया था। तू क्या बकवास करता है? देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, पक्षी, किन्नर सब मेरी इच्छा का पालन करते हैं। अरे दुष्ट, मनुष्यों का शरीर तो राक्षसों का प्रिय भोजन है, तू मुझे उसका सुयश सुनाना चला है। यदि वानरों की सहायता लेकर प्रयत्न करके समुद्र को पार करके भी वो तपस्वी चला आया लंका, तो कौन सी बड़ी बात है। पर देख, ये जो मेरी 20 भुजाएं हैं ना, ये घोर समंदर है, ये तो 20 समंदर हैं, बल का समंदर। इसको पार पाए त्रिलोकी में कोई है, बता। अंगद जी ने तो मन ही मन ईश्वर की माया का प्रभाव देखकर कि ये मरेगा, उस माया को सिर नवाया। अंगद जी ने कहा, अरे दुष्ट, सुन ले, मैंने तुझे बहुत समझाया, पर तू मोह के वश ऐसे घमंड से भर गया है, जानबूझकर विष खाना चाहता है। जगत प्रसिद्ध महावीर बाली का बल तो तू जानता है ना, या अब भूल गया है? देख, उसे रघुनाथ जी ने अनायास ही बाण से ही मार डाला और अपने शरणागत सुग्रीव पर प्रेम दिखलाया। तू भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। तूने इच्छा से वैर बढ़ाया है, और जिस समय रीछ बानर तुझे चपेटे मारेंगे ना, बहुत पछताएगा तू। तेरे दांत तोड़ने और जिह्वा खींचने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं, पर क्या करूं, इसके लिए प्रभु की आज्ञा प्राप्त नहीं की है। अब तू बहुत शीघ्र ही प्रभु के बाणों से छिन्न भिन्न होकर युद्ध की भूमि में सोने वाला है। तो ये सारा विचल लंका का जो राज्य है ना, विचल, ये तो सारा का सारा विभीषण को मिल चुका है। क्यों? उसने रघुनाथ के चरणों में चित्त लगा लिया है। नहीं माना रावण, चरण उठाने उठा। अंगद जी ने तिरस्कृत किया रावण को। जैसे ही रावण चरण उठाने आया, गहत चरण कह बाली कुमारा। क्या कहा अंगद जी ने? गासिन राम चरण सठ जाई। अब तो इतना सुनते ही रावण लज्जित हो गया, जैसे दिन में चंद्रमा कांतिहीन हो जाए। 4 मुकुट भी उसके उठा के फेंक दिए प्रभु के पास। रावण के 10 मुकुटों में 4 मुकुट अंगद जी ने चलाए प्रभु के चरणों की तरफ। भगवान शिव तो कहते, हे उमा, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिलह विश्रामा। उमा राम की भ्रिकुट बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु की मिट रही। अरे जो तृण को वज्र बना दे, वज्र को तृण बना दे, जो जगदात्मा है, सबकी आत्मा वही है, उनका भ्रू विलास है ये सृष्टि अनंत ब्रह्मांड। उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता था? मानो राक्षसों का जो मद था ना, अहम, उसको मत कर प्रभु का सुयश सुनाकर अंगद जी लौटे। और लौटते समय भी कह दिए, हतों में खेत खेलाई खलाई, तो ये वहीं का करो बढ़ाई। अब देखना युद्ध में तेरा क्या हाल होगा। मानो शत्रु के किले में रावण के सम्मुख आके सबका बल मत डाला। सब व्याकुल हो गए। पहले एक बानर आया था, लंका जला गया, अब ये दूसरा आया है। कोई पैर तो हिला नहीं पाया। युद्ध क्या करेंगे उस तपस्वी से? मंदोदरी ने भी समझाया, क्या करते हो? रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाग्यो असमनुसाई।
उन राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी पंचवटी में, तुम उसको भी लांग नहीं पाई, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? किस बल पर तुम अपना बल बखानते हो? बहुत समझाया, उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था, तुमने उसकी भी नहीं मानी। सीता स्वयंवर में गए थे, कितने बड़े बड़े राज, क्यों नहीं बल था तो क्यों नहीं धनुष तोड़कर आए? जयंत का हाल मालूम है ना, सुपर्णखा की गति देखी ना तुमने, समुद्र को कैसे बांधा, विराट खर दूषण लीला में ही मार दिया, एक बाण से बाली खत्म। ये सब कौतुक करते आ रहे हैं, वो युद्ध करते नहीं आ रहे किसी से। युद्ध तो तुमसे करेंगे, तुम नहीं सुधरे, तुम खेल खेल में से तो निर्माण कर दिया। पर कहती हूँ कारुणिक दिन कर कुल केतु, बड़ी करुणा है उनमें। और जरा विचार करो अंगद हनुमत अनुचर जाके, जिसके दूध अंगद और हनुमान जैसे, तुम उनसे युद्ध करोगे? अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। नहीं सुनता है रावण। अब क्या किया जाए? अंगद जी ने सब समाचार सुना दिया आकर प्रभु को प्रणाम करके। अब प्रभु ने कहा कि भैया लंका भागे 4 द्वार है, के विधि लागी करे बेचारा। विभीषण जी, सुग्रीव जी, जामवन जी, बताओ आप लोग क्या करना है? वो तो कुछ सुनता नहीं, तो युद्ध होगा कैसे, क्या करना है? अब 4 द्वार तो मुख्य द्वार दिखते हैं। मंत्रणा हो गई, 4 सेना बना के चारों तरफ से आक्रमण हो जाए। अब तो भैया हर्षित राम चरण शरणाओ, वही गहि गिर शिखर वीर सब धाम। वही वानरों के पास अस्त्र शस्त्र क्या है? उनके नख, उनके दांत, उनका वज्र के समान शरीर, बड़े बड़े विशाल पर्वत, बड़े बड़े शिखर, वृक्ष, ये उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। अब तो बाहर चारों द्वार की तरफ दौड़ पड़े, आक्रमण होने दो। गर्जहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रताप कब चले असंका। काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। युद्ध आरंभ हुआ। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। मालूम है ये लंका कैसी दुर्गम है, काल के मन को भी अगम थी ये लंका। भगवान श्री राम ने बड़े उमंग से इसको लपक लिया। और लपका भी कैसे? दिखते थे बानर भालू, इन्होंने लपक लिया। प्रभु प्रताप कपि चले, अब तो गर्जे ही सिंहनाद कपि भालू। इनकी बल की अब सीमा नहीं है। उधर लंका में बड़ा कोलाहल, सुना दशानन अति अहंकारी। कहता है देखो वानरन केरे ढिठाई, राक्षसों से कहता है हंस के, इन वानरों की ढिठाई देखो। तो चलो ठीक है, आ गया है भोजन द्वार पे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे सारे राक्षस भूखे हैं, बंदर भालू सब आ गए हैं, भोजन करो। अट्टहास करता है रावण। क्यों? गृह बैठे आहार विधि दीना। अब क्या चाहिए? अब इधर से राक्षस भी दौड़ पड़े। तोमर मुदगर परस प्रचंडा, सूल कृपान पर गिरिखंडा। अपना एक से एक हथियार लेके भगवान शिव कहते हैं उमा रावण ही अस अभिमाना। रावण को इतना अभिमान है, इसका अभिमान टूटने वाला है। अब तो इधर से बानर भालू पर्वतों के शिखर और वृक्षों को ले लेकर दौड़े, और उधर से राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी माया ले लेकर दौड़े। दुर्ग पर चढ़ गए, चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। बड़ा युद्ध दोनों लगा चारों द्वार पर, कोई द्वार नहीं टूटा। हनुमान जी महाराज मेघनाथ वाले द्वार पर थे, द्वार टूटता नहीं था। बड़ा संकट कर दिया राक्षसों ने बानरी सेना पर। बानरों ने पुकारा, भय आतुर कभी भागन लागे। पहले ही दिन ऐसा युद्ध आरंभ हुआ, इन राक्षसों ने बानरों को खदेड़ दिया, वो हारने लगे। फिर भी भगवान शिव कहते हैं नहीं नहीं, यद्यपि उमा जीती हैं आगे, अभी आगे जीतेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है। और वो बानर चिल्लाने लगे, को कह अंगद हनुमाना, कह नील द्विविध बलवाना। हनुमान जी ने सुना, पवन तनय मन महा करति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। और जो युद्ध आरंभ हुआ उसके बाद हनुमान जी और अंगद जी तो गढ़ में किले के अंदर चले गए। राम प्रताप सुमिर उर अंतर, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध तो बंदर। पहले ही दिन आधी सेना का संहार करने वाले।
रावण के निज महल में पहुंच गए अंगद जी और हनुमान जी। और फिर वहां क्या था, अब तो सारी स्त्रियां थी भीतर, रणिवास था, छाती पीटने लगी। अब दुई कपि आए उत्पाती, अभी तो एक एक करके दोनों आए थे, अब दोनों एक साथ आए। उत्पात तो करते हैं पर रामचंद्र कर सुजस सुना वही, प्रभु का गुणगान करते हैं। और क्या कहते हैं, काहू लात चपेटन केहू और भजहु न राम सो फल लेहू। तुम लोग राम जी का भजन नहीं करते तो लाओ लात घूसा थप्पड़ पाओ। अब तो भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, बड़े बड़े मरने लगे। और जितने मरते उठा उठा के अंगद जी हनुमान जी फेंकते प्रभु के पास। विभीषण जी उनका परिचय देते और प्रभु उनको अपने भगवत धाम भेजते। जबकि ये सब प्रभु के हाथ से नहीं मर रहे, ये तो अंगद जी हनुमान जी मार रहे हैं, उठा के प्रभु के पास फेंक रहे हैं। विभीषण जी परिचय दे रहे हैं, कहीं विभीषण तिनके नामा और देहि राम तिनहु निज धामा। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी। प्रभु तो कृपा करने आए, युद्ध करने वाले तो युद्ध कर ही रहे, प्रभु तो कृपा करने आए हैं। और प्रभु ने कृपा आरंभ कर दी। इन दुष्टों को, इन मांसभोजी राक्षसों को पावही गति जो जाचत जोगी। जोगियों को मिलती नहीं वो गति, चाहते हैं ऐसी गतियों को भगवान इन मांसभोजी राक्षसों को दे रहे हैं। ऐसे करुणा के सिंधु भगवान। भगवान शिव कहते हैं, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, अकंपन अतिकाय, बड़े बड़े भट्ट आए, बड़ी माया की। और प्रभु तो जब माया काटना होती तो मायापति यही है, प्रभु तो हंसकर अपना धनुष बाण चढ़ाते और आग्नेय अस्त्र चलाते, पर कहीं कोई अंधेरा बचता नहीं। बड़ा भारी युद्ध हुआ, लेकिन आधा कटक कपट संहारा। एक दिन में पहले ही दिन आधी सेना समाप्त। माल्यवंत ने बहुत समझाया, अरे रावण वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारने वाले यही हैं, मधुकैटभ को मारने वाले यही हैं, जही मारे सो अवतरे कृपा सिंधु भगवान। इनसे युद्ध मत कर, अभी भी सीख ले, तू शरण ले ले, अभी तो आधी सेना समाप्त हुई है। तो परिहरि बैर देहु बै देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। और बाण, ऐसे वचन तो बाण की तरह लगते थे, रावण को ये सुनना नहीं है। मेघनाथ उठा, कौतुक प्रात देखियो मोरा, कहियो बहुत कहूँ का थोड़ा। बड़ा विश्वास हुआ, आधी सेना मर गई, सब ऐसी शिक्षा देते हैं, मेघनाथ मेरा पुत्र उठा है, कल अपना कौशल प्रकट करेगा। और आया भी मेघनाथ तो मंगलाचरण कैसे करता है। अगली सुबह मेघनाथ आया अपना दल बल सजाकर, कहाँ कौशलाधीश धो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल की सीमा, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारो ओही। कहाँ है दोनों धनुर्धारी, समस्त लोक में विख्यात बड़े भारी धनुर्धारी कहाँ है, नल नील कहाँ है, ये सुग्रीव द्विविध अंगद हनुमान, ये बल की सीमा बनते कहाँ हैं। मेघनाथ ने बड़ा भारी युद्ध किया, सबको बेहाल कर दिया सेना में। हनुमान जी ने देखा, देखी पवन सुत कटक बेहाला, काल की तरह हनुमान जी दौड़े, क्रोधित होकर रावण पर, उस मेघनाथ पर आक्रमण किया। ये तो मायावी भी युद्ध करता है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। सबके साथ माया कर करके प्रभु के पास गया, वहां दुर्वचन सुनाने लगा प्रभु श्री राम को। माया करता है, पर माया तो चलेगी नहीं, उसको ये पता नहीं कि सामने तो मायापति है। जासु प्रबल माया बस शिव बरंजी बड़ छोट, ताही देखा वही निश्चर निज माया मति खोट। वो नीच बुद्धि का राक्षस मेघनाथ उन मायापति को अपनी माया दिखाने लगा, तरह तरह से। बड़ा भयंकर राम रावण युद्ध जैसा इतिहास में तो कहते युद्ध नहीं हुआ। सबको इसने एक बार को मूर्छित कर दिया, पर अपनी कृपा दृष्टि से प्रभु ने, कृपा दृष्टि प्रभु कपि
कृपा दृष्टि कपि भालू भूले की हो भय प्रबल रही न रोके। सब दौड़े युद्ध में वापस मेघनाथ से युद्ध होने। और फिर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु से आज्ञा ली, नाथ इसको मैं देखता हूं। और बड़ा भारी युद्ध लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, फिर ही परस्पर कर अति क्रोधा। पर एक ही एक सकई नहीं जीती, कोई किसी को जीत नहीं पा रहा है। पर वो राक्षस है ना, तो निश्चर बल छल करे अनीति। ये तो शेषावतार हैं, अनंत भगवान। क्रोध आ गया, क्रोध आया तो मेघनाथ के रथ सारथी सबका भंजन कर डाला, सब तोड़ डाले। बहुत तरह से युद्ध हुआ। मेघनाथ ने देखा कि ये तो मेरा प्राण लेकर मानेगा। प्राण लेकर मानेगा। और बड़ा युद्ध था जी, झुंड के झुंड रुंड बिना सिर के धड़ झूम झूम कर झुकरे से परस्पर युद्ध कर रहे हैं। ऐसी मार काट मची हुई है। एक तरफ तो हाथी को देख के जैसे सिंह झपटे, हनुमान जी लीला से ही सब वीरों को झपट झपट कर पटक रहे हैं, घूम घूम कर पृथ्वी पर गिरा रहे हैं, सब कहर रहे हैं। हठीले हनुमान जी ललकार ललकार कर राक्षसों का वध करते चल रहे हैं। दौड़ते तो पृथ्वी कांपती है, उनके धक्कों से पर्वत डोलते हैं। हनुमान जी ने बड़ा कौशल दिखाया युद्ध में। पर हनुमान जी महाराज युद्ध करते थे ना, बड़ा विचित्र युद्ध करते थे जी। इधर रावण ने मेघनाथ और श्री लक्ष्मण जी महाराज का युद्ध चला। वीर घातनी शक्ति उसने छोड़ी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। और मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए और निकट भय त्यागे। उठाना चाहता था पर जगदाधार शेष की नहीं उठे, चली खिसियाए, नहीं उठा पाया। कैसे उठा सकेगा? भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, अरे वो अनंत को उठा पाएगा। उनके 1000 फण के एक फण पर सरसों के दाने की तरह तो ब्रह्मांड है। ये मायावी दुष्ट राक्षस क्या उनको उठा लेगा? पर जब संध्या हुई तो उन्हें देखा, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ पूछ करुणा कर। और तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी महाराज प्रभु के पास ले आए। उस समय प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्र कमल जल से भरे आए, सब अंग संतप्त हो गए, मानो आज भाई का मुख देख देखकर अत्यंत शोक से युक्त प्रभु इतने व्याकुल हो गए। आज तो सुग्रीव हनुमान जी को लगता है कि इतना विलाप तो श्री जानकी हरण के समय किया था कि नहीं, जितना अनुज लक्ष्मण के लिए करते हैं। प्रभु विलाप करते हुए कहने लगे, अब सेवक सखा भक्ति भातृत्व सारे गुण अस्त होने वाले हैं। तुम्हारे बिना इस शरीर को रख के मैं भी क्या करूंगा? अब कीर्ति तो कमाया, तुमने मेरे लिए अपने प्राण तक दे डाले। प्रभु ऐसे ऐसे विलाप करते कि सुन सुनकर रीछ वानर देवता शोक से सूख जाते थे। अरे प्रभु तो कहते हैं, अरे लक्ष्मण, तुमने तो अयोध्या पिता माता सब प्रकार के सुख त्याग कर मेरी वन की विपत्ति को बांटा था। मालूम होता है मेरे वज्र ने मेरे इस कठोर हृदय से ही कठिनता प्राप्त की। प्रभु इन सुमित्रा नंदन के लिए बहुत विलाप करते हैं, मानो तुम्हें ऐसा देखकर मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता।
अरे मेरे ही कारण पिताजी की मृत्यु हुई। लक्ष्मण, मेरी स्त्री का अपहरण हुआ, गिद्धराज के प्राण चले गए। अब तुम मेरी दाहिनी भुजा। लक्ष्मण, तुम्हें मैं कैसे कहूं? तो बहुत तरह से विलाप करने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि मुझे आज्ञा मिले तो मैं चंद्रमा को वस्त्र की तरह निचोड़ के अमृत लाऊं। पाताल में अमृत है सर्पों के पास, उस अमृत कुंड को भूमि पर उठा लाऊं, कि इस ब्रह्मांड को फाड़कर सूर्य को बाहर निकाल दूं कि सुबह ही ना हो। अब कहिए तो उस ब्रह्मांड के छिद्र पे राहु को रख दूं, कभी सूर्य ही ना प्रकट हो, कि देवताओं के वैदर्शनी कुमार को ले आऊं। प्रभु आज्ञा करें, आप विलाप न करें नाथ, आप आज्ञा करें, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूं। जामवंत जी ने कहा, पहले तो सुषेण को ले आओ। सुषेण आए, बोले द्रोणाचल जाओ, संजीवनी बूटे ले आओ। उधर रावण ने कालनेमी को तैयार किया। हनुमान जी महाराज चले, कालनेमी का वध किया। द्रोणाचल पर्वत जाकर पूरा संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तो हनुमान जी महाराज ने सारा पर्वत ही उठा लिया। पर बीच में चलो जी, तो काकभूषण जी बड़े विस्तार से कथा सुनाते चल रहे हैं, हम लोग संक्षेप में स्पर्श करते चल रहे हैं। प्रभु तरह तरह से इधर विलाप करते हैं और उधर हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। प्रभु विलाप सुन कान विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान जी में करुणा महावीर रस। अब जो हर्ष जो आनंद हुआ, वैद्यराज सुषेण ने उन शेषावतार भगवान अनंत को उठाकर बैठा दिया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। जो आनंद छा गया वानरी सेना में, जितना हर्ष, अपार आनंद, अपार हर्ष प्रभु अपने अनुज से मिलते हैं। मन प्राण प्राण को भेंट रहा। रावण जब खबर सुना व्याकुल हो गया, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। उसको तो जगाना भी एक बड़ी अपने में ही कथा है। बिलक बिलक के उठने पर कुंभकर्ण के रावण कहने लगा, ऐसी ऐसी बात है। कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे अजऊ तात त्यागी अभिमान, अभी भी तू अपना अभिमान छोड़, भजऊ राम हुई है कल्याण। अरे हैं 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाया, तू उनको मनुष्य कहता है। अरे तुझे क्या हो गया है, जिसके हनुमान अंगद जैसे दूत हैं तू उनको मनुष्य कहता है। आह बंद तय की न खोटाई, ने बड़ा खोटा काम कर दिया। कोई बात नहीं। आया कुंभकर्ण, कुंभकर्ण दुर्मन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। विभीषण ने प्रणाम किया, परिचय दिया और रघुपति भगत जाने मन भायो। कुंभकर्ण को बड़ा अच्छा लगा कि विभीषण ने प्रभु की शरण ली है और इसका तो राज्य तिलक पहले ही हो गया है। विभीषण जी ने सब अपना दुख सुनाया, पर कुंभकर्ण ने तो यही कहा, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। क्यों भजऊ राम शोभा सुख सागर, तूने राम जी का भजन किया और अब जाओ विभीषण सामने से हट जाओ। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। कुंभकर्ण चला, हाहाकार मच गया। आयो नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। कुंभकर्ण ने तो जो बल पौरुष प्रताप अपना प्रकट किया। इधर से बानर भालो, कुंभकर्ण रन रंग बरत था। उसके संग कोई सेना थोड़ी थी, कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ी था। बेहाल कर दिया। बड़ी करुण पुकार की बानरों ने प्रभु के लिए। किसी को आंख में दबाता है, किसी को मूर्छित हुए बिना उसने छोड़ा नहीं, सबको मूर्छित कर डाला। प्रभु ने देखा इसने तो बड़ा अत्याचार किया,
ऐसा युद्ध में हो गया कुंभकर्ण कि विश्वग्रसा ही जनु के ही विधि अर्पा। मानो आज ब्रह्मा ने उसको सारी सृष्टि दे दी है, तुम खा लो, तुम खा जाओ। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी। कोई वीर अपने को वीर कह के उठ के खड़ा नहीं होता है। देखी राम विकल कटकाई। प्रभु ने देखा मेरी सेना, पूरी सेना, सेनापति मंत्री सब व्याकुल हो गए। प्रभु ने कहा सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संहारो सेन, तुम लोग थोड़ा सेना का हलचल लो, इनकी संभाल करो, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव नयन। आए क्षण में सारी सेना जो पीछे से रावण ने भेजी थी कि अरे मेरे भाई कुंभकर्ण ने तो सब समाप्त कर दिया, हर्षित होकर रावण ने सेना भेजी थी। पर कुंभकर्ण ने देखा छन हति छन माज निशाचर झारी, इसने तो सारी सेना क्षण भर में समाप्त कर दी। युद्ध हुआ, महानाद कर गर्जा कोटि कोटि गही कीस। करोड़ों करोड़ों बानर भालुओं को रगड़ने, मसलने, पटकने लगा और रावण की जय जयकार करता, दुहाई देता, शपथ करे 10 शीश। ऐसा कुंभकर्ण युद्ध करता। सब फिर से जब व्याकुल हुए ना, सबके प्राण कंठगत हो गए। सबने प्रभु के पास बड़ी करुण प्रार्थना की, कृपा बार इधर राम खरारी, पाहि प्राहि प्रणतारत हारे। भगवान ने सुना रे इतना संकट। देवता भी व्याकुल थे, भयभीत होकर विमान पर चढ़े हुए थे, क्या होगा इस युद्ध में। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सरकीना। तीव्र बाण लेके प्रभु ने उसका मस्तक गलत कर दिया और वो मस्तक गिरा रावण के आगे। और रावण कैसा व्याकुल हो गया, विकल भय उज्जे में पानी बनी थे आगे। और जो उसका शरीर था रुंड दौड़ता है, प्रभु ने उसको भी काट के 2 टुकड़े कर दिए। और अंततः दासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। कुंभकर्ण का तेज निकला, प्रभु की परिक्रमा करके, उनको प्रणाम करके प्रभु के भीतर समा गया। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करते हैं, देव ऋषि आते हैं, वो भी प्रभु के सुंदर वीर रस से स्तुति करते हैं। निश्चर अधम मला करता है दीन निज धाम। भगवान शिव कह रहे हैं गिर जाते नर मंदमती जे न भजे श्री राम। ऐसे राक्षसों को, दुष्टों को, नीचों को प्रभु सदगति देते हैं। अरे ये राक्षस कुंभकर्ण, रावण, ये कौन है? ये तो प्रभु जानते हैं, इनके पार्षद ही तो हैं, तो प्रभु तो सदगति देंगे। कौन सा जीव कहाँ आता है, कहाँ जाता है, इसका हिसाब तो प्रभु पे ही है। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा, बात यह है कि कुंभकर्ण की सदगति, उसका तेज निकल के उस पापी का, महापापी का प्रभु के शरीर में समा गया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं है देवताओं के, प्रभु तो कृपा ही करने आए हैं। उधर रावण इतना व्याकुल है कुंभकर्ण के मरने से। मेघनाथ आया, फिर से कहता है इष्ट देव में बलरथ पायो, मैं जाऊंगा, अभी बहुत का करूं बढ़ाई, मैं कल युद्ध में जाऊंगा, पिताजी आप धैर्य मत खो। फिर युद्ध आरंभ। मेघनाथ ने मायामय युद्ध किया, गरजेऊ अट्टहास कर, भाई का पिकट कहीं त्रास, ऐसा भयंकर युद्ध किया उस भाई। मेघनाथ तो मेघनाथ था,
मारुत सुत अंगद नन लीला, किन्ने से बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरन मार किन्नई जर्जर तन। और पुनि रघुपति सैन जूझे लागा, सर छाड़ई हुई लागहि नागा। ब्याल पास भय बस भय खरारी। अरे गरुण जी तो खड़े हो गए अचानक। क्यों? इसी समय तो नागपाश में प्रभु बंधे थे, तो मैं छुड़ाने गया था, तभी मुझे अभिमान हो गया, मुझे मोह हो गया। जैसे ही ये बात सुनाई गरुण जी ने कथा में, काकभूषुंडी जी से सुनी गरुण जी ने, ब्याल पास बस भय खरारी, सुबस अनंत एक अविकारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सदा स्वतंत्र एक भगवाना, कैसे बंधे रण शोभा लगी प्रभु ही बंधावा। पर नाग पास देवन भय पावा, देवता तो भयभीत हो गए। काकभूषुंडी जी समझ गए, गरुण जी व्याकुल हो गए। ये इसी समय तो गए थे, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा कि जाओ गरुण, इसी समय जाओ। उसी समय गरुण जी आए थे उस रामलीला में। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विकट भय सब हर्षे बानर जूथ। सारे वो सब नकली सर्प थे जो गरुण जी खाए थे, वो भी मायामय सर्प थे, असली सर्प भी नहीं थे। उसको खाकर भी, प्रभु को बंधन मुक्त करके भी गरुण जी को इसी समय मोह हुआ था। और अब तो गरुण जी सब कथा सुन लिए प्रभु की, इतना अपार प्रेम हृदय में प्रकट हो रहा है। जामवंत जी ने देखा, इसने तो सबको पस्त किया, उठा के पैर घुमा के फेंका रावण के पास। मरा नहीं, क्योंकि उसको वरदान था। रावण के पास गिरा मेघनाथ मूर्छित होकर, और जब आँख खुली तो पिता को देख के लज्जित हुआ, यज्ञ करने लगा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु हाँ सावधान हो जाइए, बड़ा ही अशुभ यज्ञ करता है, मेघनाथ मख करैया पावन। प्रभु ने कहा, हाँ ठीक कहते हो। प्रभु ने बानरों को बुलाया, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ करे जाई। और तुम लक्ष्मण मारे उरन होई, देखी सभय सुर दुख अति मोही। देवताओं को भयभीत देख के मुझे बड़ा दुख है, लक्ष्मण आज तुम उसको मार के आना। आज लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किया और कहते हैं, जो तिहि आज बधे बिन आऊं, तो रघुपति सेवक न कहाऊं। जो सत शंकर करें सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। मस्तक नवाया, आशीर्वाद लिया प्रभु का, आज्ञा ली, चल पड़े सबको साथ लेकर। बड़ा भारी युद्ध हुआ। वहां भी अंगद जी को, हनुमान जी को ये मेघनाथ मूर्छित करके गिरा दिया, और बड़ी विचित्र शक्ति फिर से छोड़ा था प्रभु पर भगवान अनंत ने सब शक्तियों को आज काट दिया। और बड़ी लड़ाई हुई, कबहू प्रगट कबहू दूरी जाई, माया की लड़ाई होती है, बड़ा भारी युद्ध होता है। बड़ा युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। तो सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंदान कीन करि दापा। छाड़ा बान माझे उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मरा मेघनाथ, रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़ सी प्राण। और वहां पे अंगद जी हनुमान जी थे, सब थे। अंगद जी तो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। प्राण छोड़ते छोड़ते भी यही कहता है, रामानुज कह राम कहा। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण। अब बिन प्रयास हनुमान उठाकर लंका के मुख्य द्वार पर रख दिया, राजद्वार पर देवताओं की प्रसन्नता का, मेघनाथ के पढ़ने पर क्या कहना है। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जस गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। और सब स्तुति देवताओं ने कर ली। तब लक्ष्मण जी को लौटने का अवसर मिला। लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। उधर भारी रुदन, रावण के राजभवन में भारी रुदन। वो तो अधमरा हो गया, आधा प्राण तो रावण का निकल गया मेघनाथ के मरने से। पर सबको उपदेश देने लगा। रावण स्वयं युद्ध के लिए वीर रस का बाजा बजाकर चला। और जब रावण आया तो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण सब चढ़े विमाना। सब युद्ध देखने के लिए विमान पर आ गए। क्यों? रावण आया है युद्ध में।
तो सची कहूं हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। मैं भी गया था जब राम रावण युद्ध का समय आया, तो मैं भी गया था युद्ध देखने। तो दोनों तरफ जो युद्ध हुआ, जो माया में युद्ध हुआ जी। रावण ने तो जो आक्रमण किया बानरों पे, सब बानर भालू प्रभु की ओर दौड़ते, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तो प्रभु भी धनुष बाण चढ़ा के, रघुवीर करुणा सिंधु भारत बंधु जन रक्षक हरे। बड़ा भारी युद्ध हुआ। रावण ने बड़ा भारी युद्ध किया। लक्ष्मण जी को शक्ति मारी रावण ने भी, पर प्रभु ने इस बार संभाल लिया। शक्ति लगते ही प्रभु ने कहा, कह रघुवीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षर सुरत्राता। अरे तुम शेष हो अनंत हो, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सख्त कृपाल कराला। बड़ी भयंकर शक्ति जो मेघनाथ ने छोड़ी थी, वही रावण ने भी छोड़ी थी लक्ष्मण जी महाराज पर इस बार कोई ऐसा विशेष दुख का अवसर नहीं था। पर बड़ा भारी युद्ध, भूत पिशाच बेताल महा महा झोटिंग कराल। अरे क्या मायामय भयंकर युद्ध था। काबूसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को बड़े विस्तार से राम रावण युद्ध की कथा सुनाते हैं। विभीषण पर आक्रमण किया रावण ने क्रोधित होकर, पर प्रभु ने देखा, प्रभु का तो देखो प्रणय प्रणतारत भंजन पन मोरा, और तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। और फिर तो जब विभीषण ने देखा, अरे मेरे ऊपर शक्ति जो रावण ने चलाई, वो मेरे स्वामी श्री राम ने अपने ऊपर ले ली। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर कदा क्रुद्ध होई धायो। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। अरे बड़ा तिरस्कृत किया रावण को आज विभीषण ने, जो विभीषण कभी मुंह उठा के बोल नहीं पाता था। युद्ध हुआ, हनुमान जी ने देखा कि विभीषण को बड़ा श्रम हुआ रावण से युद्ध में। धायु हनुमान गिरधारी, हनुमान जी का रावण का बड़ा भारी युद्ध हुआ। रावण ने सबके साथ युद्ध किया, अपना बल पौरुष सबको दिखा दिया। प्रभु ने देखा ये तो बड़ा, क्या करना चाहिए। प्रभु तो उस पर बाण छोड़ते हैं, हाहाकार करत सुर भागे। ऐसा युद्ध किया रावण ने कि आकाश से देवता भी हाहाकार करके भागने लगे। प्रभु मारते हैं उसको। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ के पाप। पर जितने भुजाएं और सिर कटते हैं, उतने ही नए नए प्रकट होते हैं। ये तो और भयंकर स्थिति प्रकट हो गई। हा राम हा रघुनाथ, कहीं सुबट मीजही माथ। ऐसा हाल बेहाल किया रावण ने सबका। प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा, क्या बात है, जितना सर काटते हैं और जितने इसकी भुजाएं कटते हैं, उतने ही नए नए प्रकट हो जाते हैं। रावण भी हार गया तो यज्ञ करने लगा, पर बात बनेगी नहीं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु, क्योंकि जब जब प्रभु उसके सिर और भुजाएं काटते हैं, काटत बड़े शीस समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और मरई न रिपुश्रम भयउ विशेषा। भगवान को भी लगता था बड़ा परिश्रम करा दिया इस रावण ने। ऐसी स्थिति में प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखो मेरे स्वामी की दृष्टि की ओर न जाना, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन की प्रीति परीक्षा। अरे सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु इसके नाभि में अमृत कुंड है, और सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे करपान कराला। बड़े अशुभ होने लगे दशों दिशाओं में। अरे इतने अपशकुन होने लगे। उधर मंदोदरी के हृदय में कंप हुआ, जितनी मूर्तियां थी उनके नेत्रों से जल बरसने लगा। और अब तो प्रभु ने खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सहायक चले, मानव काल फणीस।
सायक एक ना बिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। और लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। और गरजे मरत घोर रव बारी, क्या कहता है मरते मरते गर्जना करता हुआ रावण, कहाँ राम रन हतों पचारी। और डोली भूमि गिरत दस कंदर, मंदोदरी आगे भुज सीसा। सारे निशंग लौटकर भगवान की तरकस में, सारे बाण लौटकर भगवान के तरकस में आ गए। रावण गिर पड़ा, भुजाएं और मस्तक मंदोदरी के आगे। लेकिन रावण का तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। जय जय धूनि भूरि ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरस ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुखपद प्रभाव। भगवान ने तो सब पर कृपा की दृष्टि की, कृपा दृष्टि करे वृष्टि। प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालु कीस सब हर्षे। जय सुखधाम मुकुंद, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे गरुड़ जी महाराज को काकभूषुंडी जी ने तरह तरह से जो युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध सब सुना दिया। पर फिर भी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। रावण को ऐसी सदगति भगवान ने दी जो योगियों के लिए भी बड़ी दुर्लभ थी। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलि, भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए कल भगवान का राम राज्याभिषेक। देखो परसों से नवरात्रि है, हिंदू संवत का 9 वर्ष आरंभ हो रहा है। तो कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कल भगवान का, कल राम राज्य होने दो। समय को दृष्टिगत करते हुए दो प्रभु का नाम कीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाए। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन, खूब प्रेम से बोलो, भगवान का गुणगान है। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम। बलिहारी बलिहारी बोल, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलि, असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलि, दशरथ नंदन लाल की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरीश शरणम, जय श्री राम, जय भगवान, जय जय हो। बोलो भगवान, जो कोई बोलना चाहे इसी तरह। चलो।